अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज हम देख रहे हैं कि कंपोजिशन क्या होती है। तो हमारे पास टोटल मैंने फ़िलहाल 3 क्लासेस बनाई हुई हैं। एक एनिमल की है, कैट और टेस्टिंग। टेस्टिंग हमारी मेन क्लास है और कैट और एनिमल की क्लास बिल्कुल एम्प्टी है, इनके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ। तो मैं विंडो के अपने रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। मान के चलो, अगर मैं फ़ाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मुझे एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है जिसके ऊपर नेक्स्ट, कैंसिल, हेल्प वो लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये शो नहीं हो रहा होगा। इसलिए मैं 3 की 3 जो हमारे मतलब होते हैं क्लासेस होती हैं, मैं पहले ही बना लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये वजह होती है कि मैं क्लासेस को पहले बना के रखता हूँ, और कोई वजह नहीं होती। अच्छा, तो कंपोजिशन के अंदर क्या होता है? कंपोजिशन के अंदर हम अपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर में भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस कैट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कैट कंस्ट्रक्टर का नेम बिल्कुल सेम होता है जैसे जो हमारी क्लास का नेम होता है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं दो वैल्यूज़ लूँ, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हमने दो लगा दिए हैं, इसको एक को ख़त्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि जी साउट करवाओ कैट एज इज़, ठीक है। कैट की जो एज होगी वो कितनी होगी हमारी, एक इक्वल होगी। एक मैं और सिस्टम आउट करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कैट का वेट, WEIGH, कैट का जो वेट है वो कितना होगा, वो होगा जी अपने बी के इक्वल। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करवाऊँगा तो मेरी ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ओके, यहाँ पहले हम कैट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैट सी टी इज इक्वल टू न्यू कैट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चूँकि हमने बनाया नहीं, हमने बनाया पैरामीटराइज, तो हमने दो पैरामीटर भेजने हैं। पहला पैरामीटर है एज वाला। मैं कहता हूँ जो मेरी कैट की एज है वो है, चलो 12 12 लिखते हैं। इससे मुराद 12 माह लगा लो या 12 साल लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हमारे पास है उसका वेट कितना है, उसका वेट है जी 15 केज, 15 कर देते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ जो कि ct है, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट ct बनाया, हमने इसको प्रिंट करवा दिया और अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो कहता है कि कैट की जो एज है वो 12 है और कैट का जो वेट है वो 15 है, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, उसको दोबारा से एक दफ़ा रन करता हूँ, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं, प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, आपकी ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब हमने करना क्या है, हमने एनिमल क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है। एनिमल क्लास के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर हम एनिमल का बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। इसको क्लोज करो, कर्ली ब्रेसेस हमारी आएंगी। हमने क्या करना है, हमने कैट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको डालना है एनिमल के अंदर। तो अगर मैं कहूँ, मैं लिखता हूँ इंट ए लगाकर मैं कॉमा लगा देता हूँ, क्या लगता है कि जो मेरा इंट ए है वो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, कैट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो ए के अंदर आ सकता है? नहीं, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप और है, जो हम वैल्यू इसके अंदर डालेंगे वो और होगी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें कैट क्लास का ही वेरिएबल बनाना होगा। मैं कहता हूँ कैट क्लास का ए वेरिएबल। मेरे अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए, ठीक है। एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए, उसकी डाटा टाइप क्या है, कैट। मैंने कैट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लिया ए, फिलहाल ये मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल आएगा जो कि मैं मेन से भेजूंगा एनिमल के कंस्ट्रक्टर में, और इसका नाम हम रख देते हैं ए, रख देते हैं। चलो, मैं मेन के अंदर जाता हूँ, एनिमल के कंस्ट्रक्टर के अंदर एनिमल ए एन इज इक्वल टू न्यू एनिमल, क्रॉस करो इसको। यहाँ पर एरर आएगा, क्यों? क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एनिमल का वो एक पैरामीटर मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर 23 भेज दूँ
तो वो एरर देगा। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो डाटा टाइप है वो कंपैटिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इंट होता फिर तो हमारा 23 आ जाता, लेकिन वहाँ पर इंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा ct। ये कैट का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर चला गया। इसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने बताया था। अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल के अंदर डालना है तो उस क्लास का ही आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर ही वो मतलब आपको आपकी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं a इज इक्वल टू a। मैंने इस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल को डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। टू स्ट्रिंग मेथड हम बनाते हैं। इंसर्ट कोड के अंदर जाओ, टू स्ट्रिंग, और इसको जनरेट कर दो। ठीक हो गया। यहाँ पर जाते हैं और ऑलराइट, मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं सिस्टम आउट नहीं करवाऊँगा। मैं कहता हूँ जो मेरा a इज इक्वल टू मेरा आ जाए 23, ठीक है। b इज इक्वल टू 45। इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मैं निकाल कर इधर लिख देता हूँ और एंड पे सेमी कोलन, इस एंड को रिमूव कर दो। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए कंस्ट्रक्टर के अंदर, उनको इनिशियलाइज करवाया। मेन के अंदर हम इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं और इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर भेजा। यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? वो क्या कहता है? ओके, चलो सब कुछ हमारा ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड बनाएंगे। कैट के अंदर भी हम टू स्ट्रिंग मेथड बनाएंगे और इंसर्ट कोड के अंदर जाओ, इसका टू स्ट्रिंग मेथड, दोनों वेरिएबल को सिलेक्ट करो और जनरेट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर भी हमने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया, ये किया और मेन के अंदर हम आ गए। ठीक है, अभी मैं कोड को एक दफ़ा दोबारा से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक कैट की क्लास बनाई जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए। उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया और यहाँ पर हमने कैट क्लास का एक टू स्ट्रिंग मेथड बना दिया। हम एनिमल क्लास के अंदर गए, चूँकि हमने इस कैट क्लास का ऑब्जेक्ट एनिमल के अंदर हमें चाहिए था, इसलिए हमने कैट टाइप का एक वेरिएबल बनाया a। फिर हमने वो वेरिएबल गेट किया उधर मेन से, उस वेरिएबल को इसके इक्वल किया और यहाँ पर हमने एक टू स्ट्रिंग मेथड बना दिया। मेन के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल सिंपल ऐसे रन करते हैं तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम सिस्टम आउट करवाते हैं an को। हम एनिमल के जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो कैट का, और यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो कैट का कंस्ट्रक्टर था वो रन हुआ, ठीक है। ये देखो, कैट के अंदर मेरी क्या वैल्यू थी, 23 और 45। इवन के यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सिर्फ सिस्टम आउट क्या करवाया है, सिस्टम आउट हमने सिर्फ एनिमल का ऑब्जेक्ट कराया है। इसे कहते हैं एसोसिएशन। हमने एनिमल क्लास के थ्रू इस क्लास का कंस्ट्रक्टर को हमने प्रिंट करवा दिया। तो अगर मैं मान के चलो यहाँ पर कुछ भी और लिख देता हूँ, अगर मैं स्ट्रिंग इधर डालता हूँ, स्ट्रिंग में कर देता हूँ c, मैं कहता हूँ कि जो हमारा c इज इक्वल टू, ऊपर थोड़ा सा मसला आ गया, उसको चेंज कर देते हैं, आई एम कैट, राइट, इधर सेमी कोलन लगा रहने दो, नीचे स्ट्रिंग c आ गया, c इज इक्वल टू आई एम कैट और एंड पे सेमी कोलन। और यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स प्रिंट करवाए हैं, इसको रिमूव कर दो, दोबारा से टू स्ट्रिंग बना लो तीन वेरिएबल्स वाली, ठीक है। यहाँ पर तीनों वेरिएबल को चेक करो और जनरेट कर दो, तो ये आ गया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा
कैट का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो रन हो रहा होगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, हुआ भी ये है कि देखो कैट क्लास का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भला क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टर पड़ा है। ठीक है, हमने इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्टर को उठाकर एनिमल के अंदर फेंक दिया। ठीक है, एनिमल के जब वो अंदर है ना, एनिमल के अंदर आ गया, हमने एनिमल के अंदर उससे कंस्ट्रक्टर को क्या करवाया, प्रिंट करवाया, तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है यहाँ पर। वो यहाँ पर आया, उसने इसको रीड किया, उसने फिर इसकी टू स्ट्रिंग को रीड किया और इसके थ्रू उसने हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया। अगर मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग नहीं बनाता, कैट के अंदर अगर मैं टू स्ट्रिंग ना बनाऊँ तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह का आ रहा होगा, मुझे कुछ ये रैंडम नंबर्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हमारा टू स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।